नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश से भी बुलडोजर चलने की खबरें आने लगी हैं। खरगोन में मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया और उसके बाद एक और खबर मध्य प्रदेश सरकार से आई। मध्य प्रदेश में 7 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले प्रशासन ने डिंडौरी में आसिफ खान के पिता का घर और 3 दुकानें गिरा दी। यह कार्रवाई आसिफ के साक्षी साहू नाम की लड़की, जो हिंदू समुदाय से आती हैं, उसके साथ प्रेम प्रसंग और शादी के लिए घर से दूर चले जाने के बाद की गई है। अब 25 तारीख को उच्च न्यायालय ने अंतर धार्मिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान की है। इस कार्रवाई को न्यायोचित ठहराते हुए डिंडोरी के एसडीएम बलबीर धवन ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, घर को इसलिए गिराया गया क्योंकि तहसीलदार ने उसे गैरकानूनी पाया था। गांव में सांप्रदायिक तनाव भी था। लोग चाहते थे कि घर को गिरा दिया जाए। साहू, जिनकी उम्र 22 साल है, उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नंदिता दुबे ने कहा कि याचिकाकर्ता बालिग है और वो खान से शादी करना चाहती है। जस्टिस दुबे ने यह भी कहा कि भारत का नागरिक होने के नाते उन्हें अपनी पसंद का साथी चुनने का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने साफ कहा कि उसका अपहरण नहीं किया गया है, जबकि लड़की के परिवार वालों ने उसके अपहरण की बात की थी और उसी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। बल्कि लड़की ने साफ कहा कि वह अपनी मंशा से आसिफ के साथ गई थी। मैं इस वीडियो के जरिए ये आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरा नाम साक्षी साहू, मैं ग्राम शाहपुर की रहने वाली हूँ, जिला डिंडौरी है। मेरे जिला डिंडौरी के एसपी साहब संजय सिंह से मेरी ये विनती है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ और मेरे हस्बैंड आसिफ खान, जिससे मैंने मुस्लिम धर्म से शादी की है और मैं एक हिंदू हूँ, जिसके मेरे घर वाले इसका विरोध कर रहे हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज गलत तरीके से बोला गया है। उनका ये आरोप लगाया गया है कि मुझे बहला फुसलाकर मुझे घर से भगाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपनी मर्जी से आसिफ से शादी की है और मैं उसे चाहती हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहता है और लेकिन मेरी फैमिली इसका बहुत ही गलत तरीके से उपयोग कर रही है। मेरी ससुराल वालों को आसिफ की फैमिली को बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही है। आसिफ खान के पिता हालिम खान के खिलाफ कार्रवाई। साहू के भाई द्वारा पुलिस में 22 साल के आसिफ के खिलाफ शादी के लिए लड़की को अपहरण करने के आरोप के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। पिछले 3 महीने में उच्च न्यायालय ने ऐसे 4 जोड़ों को राहत दे चुका है। खान और साहू इनमें से एक हैं। जब इंडियन एक्सप्रेस ने तहसीलदार बीएस ठाकुर से बात की तो उन्होंने कहा कि वो 20 दिन की छुट्टी पर हैं। ठाकुर की गैर मौजूदगी में प्रभाव संभालने वाले जीआर साल्वे ने कहा, जिन परिस्थितियों के तहत घर गिराया गया उनका जिक्र तहसीलदार के आदेश में किया गया है। कृपया लोक सेवा केंद्र में एक प्रति के लिए आवेदन करिए और 3 कार्य वाले दिनों के भीतर वह आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। काशिफ काकवी, जो लगातार द वायर पर खरगोन से खबर ला रहे हैं, वो आसिफ से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जो वीडियो महिला का अभी आपने कुछ देर पहले देखा, वो भी काशिफ ने ही अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था। काशिफ का इस मामले पर क्या है कहना, आप खुद सुन लीजिए। जब ये बात उनके भाई को पता चली, साक्षी के भाई ने सबसे पहले अपनी माँ को बताया। माँ ने उनके पिताजी, जो कि हलीम खान, एक गांव के जाने माना नाम था, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कई पोस्ट पे भी रहे हैं। उसके अलावा उनकी 2 दुकानें थी और जाने माने गांव का नाम था। उनको उन्होंने बुलवाया कि आपके बेटे का नाम ऐसा ऐसा आ रहा है। वो दोनों लोगों ने बैठ करके बातें की। उसके बाद उनके सामने साक्षी को आसिफ को फोन लगाया। आसिफ को फोन लगाने के बाद साक्षी से आसिफ से बात हुई। तो जैसा हलीम साहब का कहना, उन्होंने फोन करके बताया था कि हमने पहली कोशिश की कि आसिफ आ जाओ, देखो तुम अगर गए हो, वो दूसरे समाज की लड़की है, हम लोग दूसरे समाज के से आते हैं, और अगर ये बात लोगों तक फैल गई तो दंगा भड़क जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। तो आसिफ ने उस पर कहा कि पापा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सारा काम साक्षी कर रही है, आप इनसे ही बात कीजिए। तो फिर फोन साक्षी के हाथ में दिया गया। साक्षी ने उनको कहा कि देखिए, मेरा कोई माँ बाप नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आसिफ से प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ मैंने घर छोड़ दिया। इन लोगों ने काफी समझाने की कोशिश की, मगर दोनों ने अपने लोकेशन तक नहीं बताया। खैर, इन लोगों को जब ये पता चला कि ये लोग शहडोल में है, तो इनके पिताजी ने गाड़ी करके अपने भाई को भेजा शहडोल कि जाओ उनको लेकर के आओ। तब तक परिवार वालों ने एक एफआईआर दर्ज कर दी थी, और एफआईआर जो दर्ज की गई शाहपुरा थाने में,
उसमें धारा 363 और 364 यानी कि शादी की नियत से किसी के किडनैपिंग करना और किडनैपिंग, ये 2 धाराएं लगाई गई। उसके बाद से उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई और इसी बीच जब ये लोग खोज ही रहे थे अपने बेटे को, आसिफ खान को, हलीम साहब को फोन आया थाने से कि आप शाहपुरा थाने आइए। वो शाहपुरा थाने पहुंचे तो वहाँ 2 लोग और मौजूद थे जो कि आसिफ को जिन्होंने मदद की थी अपनी बोलेरो से छोड़ने में। उसके बावजूद पुलिस ने उन तीनों से पूछताछ करने के बाद इसी बीच आसिफ से बात की उनके पापा के फोन से। आसिफ के पिताजी ने पूरे पुलिस थाने के सामने बैठ करके बात की कि भाई बेटा तुम आ जाओ। फिर से वही बात उन्होंने रिपीट की कि देखो वो दूसरे समाज की लड़की है, हम दूसरे समाज के हैं, अगर ये मामला होता है तो दंगा भड़क जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा। फिर से वही बातें समझाई गई थाने के सामने। और उसी बीच जब वो नाकाम हुए तो संतोष यूके जो वहाँ के एसआई थे शाहपुरा थाने के, उन्होंने भी काफी समझाया लड़की को कि आ जाओ, आपकी माँ खोज रही है, आपके भाई परेशान है और यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं है। लेकिन उस लड़की ने ये बात कह के डिनाई कर दी कि आप लोग हम पे प्रेशर ना बनाइए और अगर प्रेशर बनाएंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं घर नहीं लौटूंगी। तो इस तरह की घटनाक्रम होता चला गया। उसके बाद ये बात 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिन बीतने के बाद प्रशासन ने एक दिन आसिफ के भाई की 3 दुकानें थी, यानी कि हलीम साहब की तो टोटल 3 दुकानें जो थी उनको तोड़ दिया गया। उसमें से एक दुकान ऐसी थी जिसको उन्होंने लोन लेकर के MP ऑनलाइन से जुड़ी चीजों को दस्तावेज पे काम किया करते थे, डिजिटल कागजों में लोगों की मदद करते थे, फॉर्म भरने में मदद करते थे, वो दुकान तक हटा दी गई। उसके कुछ घंटों बाद बीजेपी के 2 बड़े नेता प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करके NH-45 को जाम करते हैं और जाम करने के बाद प्रशासन पे ये प्रेशर बनाते हैं कि आप ये घर इन पे कार्रवाई कीजिए, इनका घर तोड़िए। SDM काफी समझाते हैं, कलेक्टर भी काफी समझाते हैं, थोड़ी सी तू मैं भी होती है। बावजूद उसके बाद उनको आश्वासन दे दिया जाता है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि आज अंधेरा हो चुका है, अंधेरा के बाद डिमोलिशन का काम नहीं होता। उसके बाद प्रशासन ने वहां से वो उठ गए। ये सब होते होते रात की शाम कह सकते हैं कि 7 बज चुके थे। अगले दिन प्रशासन जिसमें कलेक्टर साहब भी मौजूद थे, SDM साहब मौजूद थे, करीब 500 पुलिस बल की भीड़ पुलिस बल के साथ, करीब 500 के पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और गांव जाकर उनका वो आवास गिरा दिया जो कि इंदिरा आवास की योजना में 1992 में उनको मिला था और पंचायत की अनुमति से मिलने के बाद वो घर बना था और पिछले 20 सालों से वो वहां पर घर बना करके रह रहे थे। तो अब आलम यह है कि उनका घर तोड़ दिया गया और उसी बीच हलीम साहब को थाने में 4 दिन तक रखा गया, ये कह के कि आपकी जान को खतरा है, आप बाहर जाएंगे तो दंगा भड़क सकता है, इसीलिए आप यही रहिए। उनको 4 दिन तक थाने में रखा गया और उस तरफ यहाँ वो थाने में थे और दूसरी तरफ उनका घर गिरा दिया गया, उनकी दुकानें हटा दी गई, उनकी फैमिली को पूरी तरह से तितर बितर हो गई। और उसके बीच पुलिस जो है वो साक्षी साहू और आसिफ को खोज रही थी, मगर नागपुर में उनकी लास्ट लोकेशन मिली जो कि उनके पिताजी ने उनको दी थी। बावजूद उनके पुलिस जब उनको नहीं पकड़ पाई तो फिर से खोजबीन शुरू की गई। अब आलम यह है कि परिवार के पास न खाने के लिए पैसे हैं, न रहने के लिए छत। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।